क्या होगा जब 5 करोड़ लोगों का संदेश देश की राष्ट्रपति महामहिम तक पहुंचेगा? दोस्तों, क्या देश में वाकई में वोट चोरी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है? और अगर ऐसा कोई आंदोलन खड़ा हुआ तो उसमें जो विपक्षी गठबंधन है क्या वाकई में साथ आ सकते हैं? दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया में तैर रही हैं। आखिर क्या हुआ जब चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए विपक्षी गठबंधन के कार्यकर्ता? दोस्तों, यूथ कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोला हुआ है। कभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में उस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरें चस्पा करते हैं जिस पर बकायदा जिसको दिखाकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कभी चुनाव आयोग के बेंगलुरु के दफ्तर में कुछ इस तरह से धरना प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारियां भी देते हैं और जो आवाज है वो बुलंद करते हैं। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों कि जमीन पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी की जा रही है और इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। दोस्तों, इस आंदोलन में न केवल आम लोगों को भागीदार बनाया जाएगा बल्कि 5 करोड़, जी हां, 5 करोड़ लोगों का संदेश पहुंचाया जाएगा देश की राष्ट्रपति के पास। दोस्तों, ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के इकट्ठा करके करीब 5 करोड़ ऐसे हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं जो वोट चोरी के खिलाफ है। राइट, उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसमें आम लोग भी हैं। और ये हस्ताक्षर दरअसल अब इकट्ठा करके ये राष्ट्रपति को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा दोस्तों, इसके लिए जो जगह चुनी गई है वो है दिल्ली का रामलीला मैदान। दिल्ली का रामलीला मैदान बहुत ही ऐतिहासिक है। पूर्व में हमारे इतिहास में उसमें बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े आंदोलन हुए और जितना हमको याद है अभी कुछ साल पहले वहाँ पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन हुए, अन्ना का आंदोलन हो या फिर रामदेव का आंदोलन हो। और दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वो है भी बहुत बड़ा। सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में राहुल गांधी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कर सकते हैं और इस रैली में वोट चोरी को लेकर जो ये रैली है इसमें जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं उनकी मौजूदगी भी दर्ज होगी। हालांकि इसमें कितने लोग आएंगे इस पर बहुत बड़ा संशय है क्योंकि अब बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने और वहां पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा वक्त जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ किसी भी तरह का स्टेज शेयर करने में उतने कंफर्टेबल नहीं होंगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर विपक्ष के दूसरे बड़े नेता बुलाए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा हो सकता है यहाँ पर अखिलेश यादव हो या हो सकता है यहाँ पर तेजस्वी यादव हो या फिर ये भी हो सकता है कि दूसरे दल यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं जो कि वोट चोरी को लेकर लगातार बोलते रहें। इसके अलावा दोस्तों बहुत से दल हैं, जैसे केरला के जो दल हैं वाम दल, जो कि SIR के खिलाफ है, बाकायदा वो तो प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं विधानसभा में, उनकी मौजूदगी हो सकती है, MK स्टालिन की मौजूदगी हो सकती है और एक बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन किया जाए। न केवल ये रैली होगी बल्कि इस रैली के बाद हो सकता है कोई मार्च किया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई मार्च हो और उसमें शांतिपूर्ण तरीके से जो तमाम दल के नेता हैं वो राष्ट्रपति से मिलने जाएं और ये जो 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए गए हैं कि राष्ट्रपति को सौंपे जाएं, कि ये केवल 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर नहीं है, ये इस देश के 5 करोड़ लोगों का जनमानस का जो एक मत है वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि अब आप ही कुछ कीजिए। अब ये एक बड़ा आयोजन हो सकता है दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे क्या होगा। देखिए, वोट चोरी के नारे, वोट चोरी के आरोप पिछले कई दिनों से हमारे सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में है। लोगों के दिमाग में भी एक बात बैठ गई है कि शायद कहीं वोट चोरी हो भी सकती है। लेकिन सवाल ये कि इससे क्या होगा, इससे हासिल क्या होगा। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परगला प्रभाकर ने एक कार्यक्रम में एक बात बोली कि अब विपक्षी गठबंधनों के पास कोई चारा नहीं है चुनाव के बहिष्कार करने के अलावा। परगला प्रभाकर ने कहा था, बीजेपी के पास महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा वगैरह था, लेकिन अब उसके पास इलेक्शन मोर्चा भी है। भारत के चुनाव आयुक्त बीजेपी के इलेक्शन मोर्चा बन चुके हैं। मुझे लगता है इस इलेक्शन कमीशन को हटाया जाना बहुत जरूरी है। पूरे विपक्ष को लोकसभा छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, पूरे विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती, ऐसा चुनाव लड़के विपक्ष ऐसे चुनाव को प्रामाणिकता दे रहा है। विपक्ष किसी भी तरह की गलतफहमी में ना रहे कि वो ये चुनाव हार गया तो अगला जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष को साथ आकर पूरे सिस्टम पर दबाव डालना ही होगा। क्यों सभी विपक्षी दल और सिविल सोसाइटी के लोग राष्ट्रपति के पास जाकर नहीं कह सकते कि ये क्या हो रहा है? उनसे कहें विपक्ष की या तो आप फैसला लीजिए या फिर ये हमारा इस्तीफा, इसे रखिए।
अंत में विपक्ष को यह करना ही पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार करके सड़कों पर उतरकर आंदोलन के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं। अब दोस्तों परकला प्रभाकर ये कहते हैं कि अब आज नहीं तो कल विपक्षी गठबंधन को चुनाव का बहिष्कार करना ही पड़ेगा, और ये दोस्तों ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए सच्चाई ये है कि अगर आप मानते हैं कि चुनाव में धांधली है तो फिर आप चुनाव में हिस्सा कैसे ले सकते हैं, और अगर आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर आप धांधली की शिकायत कैसे कर सकते हैं। अब इसमें विपक्षी गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है। मुश्किल ये है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव का बॉयकॉट कर देते हैं, तो रही सही सीटें भी नहीं आनी है, राइट। और अगर चुनाव का बॉयकॉट नहीं करते हैं तो फिर उनको वोट चोरी जैसी चीजों को झेलना पड़ेगा। तो फिर अब आपके पास आगे क्या विकल्प है। वैसे मैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति की बहुत बड़ी फैन नहीं रही हूँ, और मैं मानती हूँ कि वो वही काम करते हैं मुसलमानों के साथ जो बीजेपी हिंदुओं के साथ करती है। ओवैसी बेसिकली इस देश में मुसलमानों का वोट लेकर बड़े नेता बनना चाहते हैं, और ये काम उन्होंने बिहार में 2 बार 5 सीटें जीतकर स्थापित भी कर दिया है। अब वो अपनी मौजूदगी हिंदी पट्टी में बड़े लेवल पर स्थापित करेंगे। लेकिन ओवैसी का एक इंटरव्यू मैं सुन रही थी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, राहुल कंवल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये बताया कि ये जो काम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का, ये बीजेपी हैदराबाद में भी करती है। दोस्तों ओवैसी हैदराबाद से ही हैं सांसद। उनके हिसाब से उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी में, छोटी सी पार्टी है ओवैसी की, उन्होंने एक चुनाव सेल बनाया है जो साल के 365 दिन यही काम करता रहता है। जो भी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग देता है, चुनाव से पहले 3 बार चुनाव आयोग अलग अलग टाइम पर वोटर लिस्ट देता है। वो तीनों वोटर लिस्ट को खंगाला जाता है, बाकायदा एक तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और जो भी वोटर संदिग्ध लगता है उसकी तुरंत कंप्लेंट की जाती है, और इस लेवल पर कंप्लेंट की जाती है कि बीजेपी वाले खुद ही छक जाते हैं। ये ओवैसी ने कहा था अपने इंटरव्यू में। तो मेरा एक मासूम सवाल है कि अगर छोटी सी पार्टी ओवैसी की, वो ऐसा कोई सेल बना सकती है जिसमें साल के 365 दिन वो यही काम करती रहती है, तो फिर विपक्षी गठबंधनों को भी ये करना पड़ेगा। हालांकि ये दुखद है कि विपक्षी गठबंधन ये करेंगे, क्योंकि ये काम चुनाव आयोग का है, लेकिन अब जो सिस्टम है उसमें आपको वैसे ही लड़ना है। ये एक सच्चाई है कि चुनाव आयोग बाकायदा आपके सवालों को लेकर बिल्कुल मूर्छित वाली व्यवस्था में रहेगा, ना वो आपके सवाल सुनेगा, ना आपके सवालों का जवाब देगा। जैसी व्यवस्था चली आ रही वैसी ही चलेगी। अब इस व्यवस्था में आपको अपने लिए स्कोप ढूंढना पड़ेगा। क्या आपने वो स्कोप ढूंढा? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या? सोशल मीडिया में वोट चोरी का नारा लग गया। अब अगर राहुल गांधी कोई रैली करते हैं, राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन सौंपा जाता है, कोई हस्ताक्षर सौंपा जाता है, उससे क्या होगा? क्या उससे किसी राज्य में आपकी सरकार बन जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी राज्यों से सरकार चली गई तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी, और आपका कार्यकर्ता अगर साल के 365 दिन वोट चोरी के लिए आंदोलन कर रहा है तो फिर आप उससे कैसे कहेंगे कि आप चुनाव की तैयारियों में लग, क्योंकि वो तो ये कहेगा कि आप ही कहते हैं वोट चोरी होती है, तो फिर हम चुनाव की तैयारियां कैसे करें? तो रणनीतिक तौर पर एक पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आप वोट चोरी को लेकर अगर जनता को जागरूक करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब अगर वोट चोरी हो रही है, मान लिया आपकी बात को, तो फिर आप इससे लड़ेंगे कैसे? सिस्टम का हिस्सा रहकर या सिस्टम के बाहर आकर? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और जितना हो सके दोस्तों, मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश रहती है, आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप में जो भी वीडियो आपको मेरी पसंद आए वो शेयर करा करें। इसके जरिए हम गोदी मीडिया का एक विकल्प बन सकते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सही खबरें लोगों तक पहुंचाने के लिए।